अनादिकाल से जब जब धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाया है, सृष्टि के प्रत्येक कोने में भय और अंधकार ने जन्म लिया है। इन्हीं अंधकारों से उठा एक असुर, महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा मानव रूप वाला पराक्रमी दैत्य था। कठोर तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देव, कोई मनुष्य या साधारण प्राणी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और यही वरदान आगे चलकर देवताओं के लिए अभिशाप साबित हुआ। वरदान पाकर महिषासुर और भी मायावी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। वह तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु और महादेव के पास गए। सभी ने मिलकर उपाय खोजा। तब देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाई और एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज जब एकत्र हुआ तो उससे प्रकट हुई एक अलौकिक, तेजस्वी, सुंदर और भयानक नारी, जगदम्बा दुर्गा। देवी ने भयंकर गर्जना की जिससे तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर और उसकी सेना उस ध्वनि से विचलित हो उठी। उन्हें समझ में आ गया, अब एक महायुद्ध होने वाला है। युद्ध भूमि सजी। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर, चतुरंगिणी, उदग्र, महाहनु, बाष्कल और असिलोमा सभी रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ देवी पर टूट पड़े। देवी दुर्गा ने खेल खेल में उनके अस्त्र शस्त्र काट दिए और कुछ ही समय में देवी ने अपने त्रिशूल और गदा से असंख्य दैत्यों का संहार कर डाला। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर देवी की जय जयकार की। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके बाण काट दिए, रथ नष्ट कर दिया और अंततः अपने शूल से उसे यमलोक पहुंचा दिया। फिर एक एक करके उदग्र और अन्य सेनापति भी धराशायी हो गए। अब स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में आया। वह भैंस का रूप धरकर भयंकर गर्जना करने लगा। देवी ने पाश से बांधा तो वह सिंह बन गया। देवी ने प्रहार किया तो वह पुरुष रूप लेकर तलवार चलाने लगा। देवी ने उसे बांधा तो वह हाथी बन गया और सिंह को पकड़ने लगा। वह बार बार अपना रूप बदलता, पर देवी हर बार उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकली। आखिरकार देवी उछलकर उसके ऊपर चढ़ी और त्रिशूल से उसका कंठ भेद दिया और महिषासुर वहीं ढेर हो गया। महिषासुर का अंत होते ही सारे देवगण फूलों की वर्षा कर मां दुर्गा की स्तुति करने लगे। मां दुर्गा ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। इसीलिए मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है और नवरात्रि का पर्व उनके इसी अद्भुत पराक्रम की स्मृति में मनाया जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा उसकी विजय करती है। मां दुर्गा केवल देवताओं की ही नहीं, हम सबकी रक्षा करती हैं। जय माता दी।